The next question is the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक टावर है एंड एक बिल्डिंग है। चलिए एक टावर बनाते हैं, ये रही ग्राउंड एंड एक बिल्डिंग बनाते हैं। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे दे रखे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, राइट। तो ये 30 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो चलिए ये भी ड्रॉ करते हैं, ये रहा 60 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या है, टावर एंड ये बिल्डिंग। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट्स से h। अब यहाँ पर हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वी नो दैट अगर हमारे पास किसी राइट ट्रायंगल में ये दोनों, ये जो बिल्डिंग है ये भी ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट, एंड ये टावर भी ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। एंड हमें मालूम है कि एक राइट ट्रायंगल में जब एक एंगल गिवन होता है और एक साइड गिवन होती है तो हम उस ट्रायंगल की बाकी की दो साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये इन रेशियोज को याद करने की ट्रिक है। तो अभी अगर मैं ये वाली ट्रायंगल को देखूं, लेट्स से ए बी सी, इस ट्रायंगल में ये एक एंगल भी गिवन है और एक साइड भी गिवन है। तो इस ट्रायंगल में मैं इन रेशियोज को यूज़ करके बाकी की दो साइड्स को फाइंड आउट कर सकती हूँ। अभी मुझे इन दोनों में से कौन सी साइड्स को फाइंड आउट करना है, इस साइड को, बेस साइड को। वाई, बिकॉज ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल की साइड भी है और इस ट्रायंगल की साइड भी है। अगर मैं इस साइड को फाइंड आउट कर लूँगी तो इस एंगल एंड इस साइड को यूज़ करके मैं इस हाइट ऑफ बिल्डिंग को फाइंड आउट कर सकूँगी। तो चलिए ए बी सी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से किसी एक रेशियो को यूज़ करके ये सी बी फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास ये हाइट है और मुझे ये बेस फाइंड आउट करना है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। तो रेशियो लगेगी P/B, दैट इज tan थीटा की। अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये कैसे कंफर्म होता है, जो भी एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है एंड जो एंगल के एडजेसेंट वाली साइड होती है वो बेस होता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स टू P/B। tan थीटा, अब इस बड़ी ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है ये 50 मीटर अपॉन बेस, बेस क्या है ये CB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल्स टू 50 मीटर अपॉन CB। तो यहाँ से CB की वैल्यू निकाल लेंगे, जो CB इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद न्यूमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज CB इक्वल्स टू 50 अपॉन ये √3 इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 50/√3 मीटर CB की वैल्यू आ रही है। तो इसे हम यहीं पर छोड़ते हैं एंड अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करना है। लेट्स से दिस पॉइंट D। अब इन ट्रायंगल CBD देखो इसमें भी tan थीटा की रेशियो ही लगेगी बिकॉज
ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमने फाइंड आउट कर रखा है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये कैसे मालूम चलता है? बिकॉज ये 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है एंड एंगल के एडजेसेंट वाली साइड बेस होती है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P/B। थीटा की वैल्यू कितनी है अब इस ट्रायंगल में? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? h, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एंड b कितना है? ये 50/√3 मीटर, 50/√3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल्स टू h/50। अब ये जो डिनोमिनेटर में √3 है, ये h के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर √3 लिख देंगे। तो अभी हमें वैल्यू h की फाइंड आउट करनी है, तो हम इस 50 एंड √3 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? h को एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल्स टू भी एज इट इज़ लिखेंगे। ये 1/√3 है, ये भी एज इट इज़। अब इस 50 को यहाँ से उठाकर इस साइड ले आएंगे तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा। एंड सिमिलरली ये √3 को जब हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर का हो जाएगा। क्लियर? अब h की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? h इक्वल्स टू 51 ज़ा 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, ये 3 हो जाएगा। कैसे? देखो, √3 मल्टीप्लाई √3, इसको मैं लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई 3। अब इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, राइट? ये रफ में करना आपको। तो √3 मल्टीप्लाई √3 हमारे पास 3 आ जाएगा। h की वैल्यू हमारे पास 50/3 आ रही है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, माइनस करने पे 2 बचा, 0 नीचे आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18 एंड 2 रिमाइंडर। तो अब हम इसे मिक्स टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 16 2/3 meter. So we can write here height of building equals to 16 2/3 meter. This is our answer.